Hey guys, welcome back to our channel Arka, me and you। तो गाइस आज हम आपके लिए एक कहानी लेके आए हैं और वो कहानी हम आज आपको क्यों सुना रहे हैं वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। और कहानी बहुत ही सुंदर है और कहानी की शुरुआत अर्का करेगी। तो एक समय की बात है जब भगीरथ गंगा को लेकर जा रहे थे तब वहाँ पर जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा। तो भगीरथ ने कहा, देवी गंगा यही रुकिए, मैं जहनु ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ। तो गंगा ने कहा, बोला भगत, नदी को रुकने के लिए कहता है। तब तक भगीरथ अंदर चले गए। तब जहनु ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। तब गंगा घूमने लग गई। तभी बहुत तेज से जहनु ऋषि के आश्रम में पानी पड़ने लग गया। तो जहनु ऋषि बहुत गुस्साए और बोले, ये जरूर कोई राक्षस ने किया होगा। तब भगीरथ डर गए और बोले, ये कोई राक्षस का काम नहीं है, ये देवी गंगा है। तो जहनु ऋषि बहुत गुस्सा हुए और बोले, गंगा, पहले तुम शिव के जटाओं में बंधी, तभी तुम्हारा घमंड नहीं टूटा और उसके बावजूद तुम मेरा आश्रम तहस नहस करने की कोशिश कर रही हो। अभी तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर जहनु ऋषि गंगा को पी गए और पीने के बाद उन्होंने कहा कि इतनी ही शक्ति थी तुम में गंगा, एक ऋषि की प्यास भी नहीं बुझा पाई। भगीरथ बहुत दुखी हुए और साथ ही साथ परेशान भी, क्योंकि अगर गंगा मुक्त नहीं हुई तो उनके पूर्वजों का कल्याण नहीं होता। तो भगीरथ ने हाथ जोड़कर ऋषिवर से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, आप गंगा को छोड़ दीजिए वरना मेरे पूर्वजों का कल्याण नहीं हो पाएगा। और ऋषिवर ने कहा, जहनु ऋषि ने, कि भगीरथ, मैं गंगा से तो बहुत अप्रसन्न हूँ और क्रोधित भी हूँ, पर तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं गंगा को मुक्त करता हूँ। ये कहकर उन्होंने गंगा को अपने कान से मुक्त कर दिया। और तब क्या बोला ऋषिवर ने? फिर ऋषि ने कहा कि अब से गंगा का नाम जाह्नवी भी होगा। हाँ, और जब गंगा बाहर निकल आई तो हंसने लगी और बोली, माफ करना मुझे भगीरथ, मैं बचपन से ही बहुत चंचल हूँ। और भगीरथ ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से प्रार्थना की कि हे माते, अब आप कहीं मत जाइएगा और बस मेरे पीछे पीछे चलिएगा। तो गाइस, ये थी हमारी कहानी। और अब जैसा कि हमने बताया था कि हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि हम ये कहानी सुना क्यों रहे हैं। तो गाइस, आज है वर्ल्ड रिवर्स डे और जैसा एक सरस्वती चली गई थी, इसी के बाद कुछ दिनों के बाद गंगा भी चली जाएंगी अपने घर। तो हमें अपनी नदियों को साफ रखना पड़ेगा और उसे गंदा नहीं करना होगा। हाँ, हमें अपनी नदियों को साफ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि जल है तो जीवन है और हमें जल किससे मिलता है? अपनी नदियों से। इसलिए ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी नदियों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर नदियाँ नहीं होंगी तो जीवन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर नदियाँ नहीं होंगी तो हम सब मर जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए हम सबको नदियों को साफ रखना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो आपको हमारी ये स्टोरी और हमारा मॉरल लेसन कैसा लगा, हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। बाय।